गर्व की अभिव्यक्ति के लिए जिसकी अनुभूति हम सबको आज हो रही है, और अब वो क्षण जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। हर हर महादेव। काशी में कहल जाला कि एवा 7 वार और 9 त्योहार होला। कहले का मतलब ये हो कि एवा रोज रोज नया नया त्योहार मनावला जाला। आज के यही प्रसंग में यहां जुटल आप सब लोगन के प्रणाम हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, सभी विधायक और बनारस के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। विधानसभा के चुनाव के समय मैं आप सबके बीच आया था और उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए आप सबकी मदद मांगी थी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के लोगों ने और मेरी काशी के लोगों ने जो समर्थन दिया, जो उमंग और उत्साह के साथ मेरा साथ दिया, इसलिए मैं आज जब चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच आया हूं, आदर पूर्वक काशी वासियों का, उत्तर प्रदेश वासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दिव्य भव्य नव्य काशी में पिछले 8 वर्षों से विकास का जो उत्सव चल रहा है, आज उसको हम एक बार फिर गति दे रहे हैं। काशी हमेशा से जीवंत, निरंतर प्रवाहमान रही है। अब काशी ने एक तस्वीर पूरे देश को दिखाई है, जिसमें विरासत भी है और विकास भी है। ऐसी विरासत जिसे भव्य, दिव्य और नव्य बनाने का काम निरंतर जारी है। ऐसा विकास जो काशी की सड़कों, गलियों, कुंड हो, तालाबों, घाटों और पाटों, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक में निरंतर गतिमान है। काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। आज भी यहां 1700 करोड़ रुपए से अधिक के
दर्जनों प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। काशी में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सुंदरीकरण से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उस पर यहां काम लगातार जारी है। भाइयों और बहनों, काशी की आत्मा अविनाशी है, लेकिन काया में हम निरंतर नवीनता लाने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। हमारा विकास काशी को और ज्यादा गतिशील, प्रगतिशील और संवेदनशील बनाने का है। काशी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर गतिशीलता को बढ़ा रहा है। शिक्षा, कौशल, पर्यावरण, स्वच्छता, व्यापार के लिए जब प्रोत्साहन मिलता है, नए संस्थान बनते हैं, आस्था और आध्यात्म से जुड़े पवित्र स्थानों की दिव्यता को आधुनिक भव्यता से जोड़ा जाता है, तब विकास प्रगतिशील होता है। जब गरीबों को घर, बिजली, पानी, गैस, टॉयलेट जैसी सुविधाएं मिलती हैं, नाविकों, बुनकरों, हस्तशिल्पियों, रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बेघरों तक सभी को लाभ मिलता है, तब विकास संवेदनशील होता है। आज इस कार्यक्रम के दौरान जो लोकार्पण और शिलान्यास हुए, उनमें गतिशीलता, प्रगतिशीलता और संवेदनशीलता तीनों की झलक है। मेरी काशी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण है। भाइयों और बहनों, आपने मुझे अपना सांसद बनाकर भी सेवा का मौका दिया है, इसलिए जब आप लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो मुझे दोगुनी खुशी मुझे हो जाती है, मेरा आनंद और बढ़ जाता है। काशी के जागरूक नागरिकों ने जिस तरह देश को दिशा देने वाला काम किया है, उसे देखकर मैं बहुत आनंदित हूं। काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता। कुछ नेताओं का भला हो जाए, न देश का भला होता है, न जनता का भला होता है। मुझे याद है 2014 में आने के बाद काशी में बाहर से आने वाले लोग सवाल करते थे कि यहां इतना कुछ अव्यवस्थित है, ये सब ठीक कैसे होगा? यही लोग पूछते थे ना। उनकी चिंता भी सही थी। बनारस में जिधर नजर डालो वहां सुधार की, बदलाव की गुंजाइश नजर आती थी। साफ लगता था कि बनारस की स्थिति सुधारने के लिए दशकों से कोई काम हुआ ही नहीं है। अब ऐसे में किसी और के लिए शॉर्टकट चुनना बहुत आसान था। लोगों को ये दे दो, वो दे दो, इससे ज्यादा
उसकी सोच जा ही नहीं पाती। कौन इतनी मेहनत करे, कौन अपना सर खपाए, कौन पसीना बहाए, लेकिन मैं बनारस के लोगों की दाद दूंगा कि उन्होंने सही रास्ता दिखाया, सही रास्ता चुना। उन्होंने दो टूक कह दिया कि काम ऐसे हो जो वर्तमान तो ठीक करे ही, भविष्य में भी कई कई दशकों तक बनारस को लाभ पहुंचाए। मेरे प्यारे काशीवासी भाइयों बहनों, मुझे बताइए, जो काम हो रहा है वो भविष्य के लिए भी काम आने वाला है ना? आने वाली पीढ़ियों को भी काम आने वाला है ना? यहां के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने वाला है ना? सारे हिंदुस्तान को काशी की तरफ खींच लाएगा कि नहीं लाएगा? सारा हिंदुस्तान काशी देखने आएगा कि नहीं आएगा? साथियों, आज हम देख रहे हैं कि जब दूरगामी प्लानिंग होती है तो किस तरह नतीजे भी निकलते हैं। बीते 8 वर्षों में काशी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से कहां पहुंच गया है। इससे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी को लाभ हो रहा है। व्यापार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, टूरिज्म में विस्तार हो रहा है। रिक्शा वाला भी कह रहा है साहब दिन भर इतना काम मिल रहा है। व्यापारी कहता है साहब 6 महीने का माल 1 महीने में बिक जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तेजी आई है कि नहीं आई है? और ये जो सड़कें बन रही है, ये जो गरीबों के घर बन रहे हैं, जो पाइपलाइन बिछ रही है, इनमें जो सामान लगता है उससे सीमेंट, स्टील और निर्माण से जुड़े दूसरे उद्योगों का, छोटे मोटे दुकानदारों का, उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है।